कहा तीन प्रकार के पाप होते हैं। या तो काया से पाप करता है मनुष्य, या वचनों के द्वारा पाप करता है, या मन के द्वारा पाप होते हैं। बोले इन तीन पापों से भी बिहारी जी की कथा तार देते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले प्रभु ये तो आपने बता दिया, लेकिन पहले आप बता रहे थे कि जिंदा तो तरते ही हैं, लेकिन मर के भी तर जाते हैं। हम वो इतिहास सुनना चाहते हैं। तो बताया जो पुराण ग्रंथों में आया है, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। बाबा आत्मदेवपुर के बीच में उसी पुरी के बाबा रहा करते थे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बोले इस दुनिया के बीच में तुंगभद्रा तट के ऊपर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहा करते थे। और आत्मदेव ब्राह्मण के घर में सारी सुविधाएं थी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो आत्मदेव ब्राह्मण का भाव कुछ अलग सा था, और उस भाव को देखना सब खुशियां थी आत्मदेव के घर में, लेकिन एक ही खुशी नहीं थी। ना लब्धा पुत्राना, आज उसके घर में बेटा नहीं। जितने भी उसके यजमान थे सबने बोल दिया ब्राह्मण देवता आज के बाद हम आपको दान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोले ऐसे ब्राह्मण को दान किया जाए जिस ब्राह्मण के घर में स्वयं संतान ना हो। अगर उस ब्राह्मण को दान करेंगे तो क्या, बोले हमारा जो दान रहता है, हमारे जो पितर रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने श्वास के द्वारा उस जल को, उस पिंड को गर्म करते हैं, और जैसे ही वो पिंड को गर्म करते हैं तो नासिका के अंदर से मलबी पिंड के ऊपर चला जाता है, उस दर्पण में चला जाता है, और वही हमारे पितरों को ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण देवताओं और सब साथ जितने भी यजमान थे त्याग दिया सबने। ब्राह्मण ने सोचा पत्नी के लिए बहुत सा धन है, लेकिन आज मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। सब जगह पूछ रहे हैं तो लोगों ने और भी ताने मारे। बोले तुम्हारे घर में 7 वर्षों से गौ मैया बंधी है, ना तो बछड़ा या बछड़ी कोई नहीं हुआ उसके, और तुम्हारी तो दशा ही ऐसी है। इसलिए ब्राह्मण को चिंता होने लगी, और वो ब्राह्मण कहाँ चले गए? ऐसे घनघोर जंगल में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ कोई ना हो, और वहां बैठ करके प्रभु को याद करते हैं और कहते हैं हे नाथ, मैंने जीवन में बड़ा पूजन किया, अर्चन किया, तुम्हारा वंदन भी किया, मेरे से ऐसा कौन अपराध बन गया है जो मेरे घर में ना तो बेटा बन के आए, ना तो तुम बेटी बन करके आए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा कौन सा अपराध बन गया है जो दोनों में से एक भी नहीं बन करके आया है? तो बाबा वो ब्राह्मण उस जंगल में रोता है, रोते रोते भाव कुछ बड़ा विचित्र जैसा हो गया। प्रेम भाव बड़ा विचित्र हुआ
और उसी समय उस ब्राह्मण के मुख से भाव जो निकले थे, आइएगा उनको भी श्रवण कीजिएगा। कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी। अब वो चिंता उनके मन में है, लेकिन उसी समय में एक संत वहां पर पधारे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कोरोना कब आया? ये कितने साल हो गए? 3 हो गए। अच्छा, 4-5 वर्ष हो गए हैं। तो कथा थोड़ी व्यंग से है। पहले तो इतने वर्षों में कोई माताएं बात नहीं करती थी। आनंद नहीं आ रहा है क्या कथा में? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, क्या सुनेंगे, वही कथाएं हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। उन वर्षों में कुछ और सुनाया था, अब और भाव है। एक ही दिन में सब थोड़ा सुना देंगे। अब पहले 2 दिनों में LKG UKG तो कर लो। बैठाया जाता है, फिर तीसरे दिन जाकर के क्लास मिलती है बढ़िया से, तभी वो कथा लगेगी। अगर आप बातें करोगे तो भाव नहीं आएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। माताओं नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा भाव चलो हो जाएगा। इतनी गर्मी है, लेकिन इतने दूर से चल के आई हो, फिर भी बैठ रही हो। वैसे तो होता तो ये कथाओं में नींद लगती है। ये मैया सामने बैठी है, अभी तगड़ान से वहां से उठ के आए। देखो महाराज, मैया बड़ा साधुवान हो तुम लोगों का, इतनी चौकों से कथा सुने हो। फिर लोगों को बोलते घर का जोगी जो बढ़ाना, वो बात मत कर देना कहीं। बात तो बड़े चाव से लोग कथा सुनते। अब अरे राकेश तो अपना ही है, क्या सुनेंगे, 2 बातें भी कर देंगे तो क्या बोल देगा। ये नहीं करना। श्रीमद्भागवतम रसम पीबत भागवतम रसमालम मुहुर्मुहुः। पीने की बात नहीं है, इतने पीने की है कि मन नहीं भरता है इससे। मेरा कह के नहीं भरा, आपके सुन के कैसे भर गया। बोर तो कहने वाला होता है, रोज वही कहेंगे। 2 दिन के बाद फिर यहाँ आ गए हैं, तो बोर तो मुझे होना चाहिए था। आपको तो 3-4 वर्षों बाद सुना रहे हैं। तो मन यहाँ रखो ना, बातें तो 3 घंटे के बाद कर ही लेंगे ना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण रोने लगा, और रो भी कैसे भाव में। तो इतने में वो संत आए और कहते हैं ये शायद भगवान के लिए रो रहा होगा। भगवान के रोने का भाव हो गया। तो इतने में कहा, ब्राह्मण क्यों रोदसी, ब्राह्मण क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? बोले धिक जीवनम प्रजा विना धिक गृहम संतति विना। धिक्कार है ऐसे जीवन को जिसके जीवन में बोले संतान ही नहीं है, जिसके घर में बेटा या बेटी ही नहीं है। धिक्कार है ऐसे जीवन को। बाबा सोचने लगे, मैं सोची ये ठाकुर के लिए भाव से बोल रहा होगा, लेकिन प्यारे ये तो कुछ और ही हो गया, ये तो बेटे के लिए रो रहा है। तो उस समय कह दिया भाव से, सप्त जनमानि अवधीना पुत्रुनेव नेव च। अरे ब्राह्मण देवता, एक जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। ब्राह्मण और चिल्लाने लगा, अरे अरे बाबा, इस जन्म में दुख कम था क्या?
अगले और जन्म का दुख दे दिया। इसी जन्म में बोले उसी समय चरणों में भाव के साथ बैठ करके माथा टेकने लगे बार बार। बोले बाबा या तो मुझे ते लाला या लल्ली, बेटा या बेटी नहीं दे, या मैं अभी तुम्हारे चरणों के बीच में शीश पटकूंगा प्राण हंताना, या तो उसी समय मेरे प्राण निकल जाएंगे यहाँ पर। मैया बाबा इतना कहते ही अब की बार आत्मदेव ने इतने जोर से अपना शीश पटका कि उसी समय भाव थोड़ा सा बदल गया। बाबा ने हाथ लगाए और आगे हाथ दिया और कह दिया देखिएगा ब्राह्मण देवता ये प्रसाद है, संतों के पास और कुछ नहीं है, केवल ये प्रसाद है। आप इस प्रसाद को ले जाइए, स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करना और अपनी पत्नी को भी ग्रहण करवाना। और क्या कहना, बस एक ही काम करना, बाल गोपाल जी की पूजा करना। बोले बाबा क्या होगा? बोले बाल गोपाल जी की इच्छा हुई तो तुम्हारे घर में भी बेटा या बेटी कोई ना, या तो राधा आ जाएगी या तो बाल गोपाल जी स्वयं आ जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कोई ना कोई तो तुम्हारे घर में आ ही जाएगा। तो बाबा आज जो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हुए और अपनी पत्नी से जाकर के कहते हैं देवी देखियो गुरुदेव ने प्रसाद दिया है। जो लोग हमारी निंदा करते थे, कहते थे इनको कौन, इनको दान देने का कोई फायदा नहीं है, हमारे भी घर में लल्ला या लल्ली होंगे। हाँ बोले देवी भोर में उठ करके नियम बना देना और क्या करना? बोले कृष्णा का ध्यान किया करना। हाँ? प्रसाद खाई लियो। प्रसाद लिया, नाम क्या था? बोले सत्संग में जाओगे तो ये मन सत्संगी बन जाता है और जीव अगर दुर्गुणों की तरफ और दुर्गुणों की बैठक में बैठेगा तो ये मन दुर्गुणी ही बन जाता है। बाबा रोज का काम था, संतों का भाव तो उसके मन में था, इन्हें शंका हो गई प्रसाद में भी, ना जाने कैसा प्रसाद दे दिया है। हाँ? अब मन में आया, उतने में उसकी बहन आ जाती है। जैसे बहन आई तो कहती है बहन देखो मेरा पति बावरा भयो है, मेरा पति पागल हो गया है, अब हम 60 से आगे की आयु के हो गए हैं, हमारे घर में कहां से लल्ला या लल्ली होंगे। बोले ये कह रहा है कि संत ने प्रसाद दिया है, संतों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाने वाले। मैया बाबा लेकिन उसी भाव को देखना जरा। आज श्रेष्ठ जी ने तो प्रसाद को खाया, भाव में जो ब्राह्मण वेद से श्रेष्ठ बने हुए हैं, लेकिन बाबा अपनी बहन से बातें करते करते जैसे विचार मन में आए थे, क्या धुंधली ना, जिसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, ऐसी देवी उनके जीवन में भाव लेकर के आई मैया बाबा। तो उसी समय अपने बहन से कहा बहन देखिए प्रसाद दिया है, इस प्रसाद को मैं खाऊं क्या? बोले ना ना बहन मत खाना, ये बाबा लोग न जाने कौन सा मंत्र फूक देंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए फूक देंगे कि आत्मदेव ने बड़ा पैसा इकट्ठा किया है, यजमान ने खूब धन दिया हुआ है, इसी लालच में, ऐंठने के लालच में कहीं तुम्हारे धन के भाव में, भाव के साथ तुझे पागल ना बना दे। माई बाबा उसी समय बोले इसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए, तेरे घर में गऊ है, इस प्रसाद को तू उस गाय को खिला दे। बोले तू बेटे की क्यों चिंता करती है, मेरे 9 बेटा है, एक और आने वाला है। देखो भाव कैसे थे उसके कि अगर ये प्रसाद खाएगी, वो जानती थी अगर प्रसाद खाएगी तो ठाकुर जी की कृपा होगी, संतों का उनका वो भाव था। लेकिन दूसरी तरफ मन विचलित कर दिया, क्यों? बोले मेरे 9-10 बेटा कहाँ जाएंगे,
जब ये दोनों मर जाएंगे तो इनकी संपत्ति मेरी ही हो जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाबा इतना ही प्रेम भाव, और उस प्रेम भाव को देखना बाबा आज समय बीतने लगा तो इतने में मन में शंकाएं इतनी थी, हजारों शंकाएं दूर भाव से ना हुई। बोली मेरे पति को कैसे, तो माताओं का अपना भाव, मैं तेरी सेवा में आ जाऊंगी। दोनों बहनें इकट्ठी रहने लगी। और समय आया और समय के साथ उनके घर में लल्ला हुए हैं। बाबा विधि को बदला, बहन के बेटे को ले लिया। दोनों उधर 3 महीने के बाद उस गौ माँ के भी बेटे का जन्म हुआ है। कैसे वो बेटा है भैया, बड़े विचित्र स्वरूप है उनका। सारा शरीर मानव का है लेकिन कान कैसे हैं, गौ माँ के बछड़े के हैं। गौ माँ जैसे कान है। गोद में एक जंघा के ऊपर एक बेटे को रख लिया। 11 दिन के बाद नामकरण होता है ना ब्राह्मणों के 11 दिन में और क्षत्रियों में 13 दिन में। तो एक जंघा के ऊपर रखा, दूसरे के ऊपर रख लिया। तो बोले देवी आज मैं दोनों बेटाओं का नाम रखूंगा। बोले स्वामी दुख मैंने सहन किए और नाम आप रखोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण पूरे संत थे। कहा देवी तुम्हारी जो इच्छा है तुम ही धर लियो अपने लल्ला का नाम। गोद में बैठाया। बोली जैसा मेरा नाम है मैं आपने जैसा ही नाम इस बेटे का रखूंगी। भाई जहाँ जिसको देखो महाराज, जो कई बार शादियां होती है ना तो उनमें ध्यान रखना गुण अपने ही होते हैं। जब शादी होती है ना थोड़ा मदिरा का पान करने वाले हो, ऐसा बोलेंगे किसी को कहेंगे कि भागवत लगी है तो 100 बहाने। अरे कहाँ लगी है, चाहे लाउड स्पीकर लगाए हो, कहाँ लगी है। अच्छा महाराज ये समय ये हजारों बहाने, लेकिन कभी शादी में गए हो एकांत में छोड़ दो। जो बारुणी का सेवन करने वाले होते कहीं पता नहीं होता कि जो बारुणी जहाँ पर मिलती है वो मदिरा कहाँ पर है। लेकिन भैया उनसे पूछ लेना, जाकर के कहीं ना कहीं से उस दुकान को ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए प्यारे जीवन में याद रखना, जो भजनानंदी है प्रभु के प्यारे हैं तो धूप नहीं देखते हैं, वो छांव नहीं देखते हैं। मन करेगा बिहारी की चर्चा लगी दौड़े आएंगे। जब वो मदिरा पान करने वाले अपना गुण नहीं छोड़ते हैं तो आपने भी कभी अपना गुण नहीं छोड़ना। याद रखना किसी भी हो कहीं ना कहीं से उस भाव को ढूंढ लेते हैं। और धुंधली का काम था लड़ाई झगड़ा करना। मेरा बेटा भी वैसा ही हो ताकि हम 2 साथी बन जाएं फिर। तो माँ ने अपने बेटे का नाम धुंधुकारी नाम नाबाल का, बेटे का नाम धुंधुकारी रख दिया, अपना नाम धुंधुली अंधकारी। तो भाव दूसरा भाव हुआ गाय का बेटा है, गौ जैसे शांत है। और नाम बोले सारा शरीर तो मानस का है लेकिन कान गौ माँ के हैं, इसलिए नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की। देखो मैया बाबा ध्यान देना, जो जैसा कर्म करता है अंत में वैसा ही फल पाएगा। अब जैसे उसको शिक्षा मिली माँ की उल्टी शिक्षा मिली तो पापाचरण की मिली। तो शास्त्र में लिखा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, गोकर्णो पंडितो धुंधुकारी महाखलारा। पिता के पास रहा जहाँ वेद शास्त्र है कथा सत्संग होती है तो महान ज्ञानी बन गया। और जिस माँ के पास उसने दूसरे से रोज लड़ाई झगड़ा सिखाया तो वो ही बन गया उसका बेटा महाखला महामूर्ख। एक दिन समय आया
श्री कृष्ण आज किसी कारण से पिता कहीं बैठे हुए थे और वहीं किसी का शरीर छूट गया। जैसे ही वो शरीर छूटा तो शरीर छूटते पिता तो आज्ञा करते हैं बेटे को कि बेटा उस मैया का शरीर पूरा हो गया, जाकर के उसके शरीर की गति करके आओ। सुनना जरा ध्यान से, ये जो तर्कवादी लोग होते हैं कैसा तर्क करते हैं